खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रेंज कोलकाता के खड़गपुर स्थित रेलवे सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में तैनात प्रधानाध्यापक दुर्गादास चटर्जी, जिनके खड़गपुर स्थित रेलवे सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थापना ही इसलिए की गई थी कि वे इस रेलवे सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में जो भी प्रशिक्षु आए उन्हें आरपीएफ के ट्रेनिंग स्कूल में उन्हें पढ़ाएं। पर दर्शकों को दुख तो इस बात का है कि दुर्गादास चटर्जी, जो कि प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए भी, जैसा कि हमें हमारे ट्रेनिंग स्कूल के सूत्रों से पता चला है कि दुर्गादास चटर्जी एक भी कार्य दिवस में ट्रेनिंग के लिए आए किसी भी आरपीएफ के बल सदस्यों का क्लास नहीं लिए और इसके ठीक उलट दुर्गादास चटर्जी ने अपने दिल की बीमारी होने के बहाने कर क्लास लेने से भागते रहे। जब हमने बीते दिनों इस खबर को दिखाया तो खड़गपुर ट्रेनिंग स्कूल में ही तैनात एक सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हमारे इस खबर से काफी तिलमिला भी गए और आनंद फानंद में सहायक सुरक्षा आयुक्त सरोज कुमार दास ने खड़गपुर के मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांडा से फोन पर बात कर उसी समय एक सुरक्षा सम्मेलन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में किया, जिसमें करीब 50 की संख्या में बल सदस्य उपस्थित थे, जहां प्रोजेक्टर के सहारे F9 न्यूज की खबर को दिखाया गया, जिसमें हमने दुर्गादास चटर्जी के कारनामे की खबर को दिखाया था। दर्शकों बता दें कि सिर्फ F9 न्यूज की खबर को देखने और दिखाने भर ही नहीं थी, बल्कि वहां उसी सभा कक्ष में सरोज कुमार दास सहायक सुरक्षा आयुक्त के द्वारा हुंकार भी F9 न्यूज के विरुद्ध भरा गया और F9 न्यूज के विरुद्ध मुकदमे करने की भी बात की गई। दर्शकों हंसी आती है सरोज दास पर ये कि शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर आप इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो उसके भी आपको मुंह तोड़ जवाब देना जानता है F9 न्यूज। और सबसे बड़ी बात ये कि जरा सरोज दास सहायक सुरक्षा आयुक्त BNS की सभी धाराओं को पहले पढ़ लें, फिर F9 न्यूज के विरुद्ध मुकदमे के बारे में सोचे, वरना सरोज दास सहायक सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध F9 न्यूज भी अदालती लड़ाई कड़ाई से लड़ने को तैयार है। आज से कुछ वर्षों पूर्व इसी तरह एक चाइनीज के द्वारा F9 न्यूज को झूठे मुकदमे का डराने की कोशिश की गई थी, जिसे F9 न्यूज के प्रबंध संपादक असीम कुमार समंतो ने उनको भी उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए आज भी उन्हें अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं। और दर्शकों बता दें कि ये जो कुछ तथाकथित कमांडेंट और चटक उनके कुछ चाटुकार कारखास दलाल हैं, जिनके बदौलत वे कानून के विरुद्ध काम करते हैं। और जब हमारी नज़र उनके इसी तरह के वसूलीबाज गैंग पर पड़ती है और जब खबर बनकर आती है तो उनको बहुत ही नागवार गुजरता है। अलबत्ता वे सिर्फ भौंकते ही हैं और भौंकने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। अब जरा देखिए ना कि हम खबरें क्यों ना बनाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब दर्शकों किसी कमांडेंट के माँ पिता उनसे मिलने आते हैं तो उस कमांडेंट के माता पिता के सारे खर्चे वहाँ के इंस्पेक्टर को उठाने होते हैं। यहाँ तक कि उनके खाने पीने से लेकर उनके वापसी तक की ट्रेन में AC फर्स्ट क्लास के टिकट तक की जो भी लागत आती है वह उस इंस्पेक्टर को करना होता है। अभी हाल ही के दिनों में खड़गपुर डिवीजन में तैनात एक इंस्पेक्टर को कमांडेंट प्रकाश पांडा के द्वारा दबाव बनाया गया कि उनके माता पिताजी के खड़गपुर में आने जाने का AC फर्स्ट क्लास का टिकट और जितने दिन तक वे लोग खड़गपुर में रहें उनका सारा खर्च उस इंस्पेक्टर को करना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इंस्पेक्टर अपनी जेब से उनके तनख्वाह से किसी के माँ बाप का खर्चा उठाएगा, जबकि उस इंस्पेक्टर या कोई और इंस्पेक्टर का कमांडेंट खड़गपुर के प्रकाश पांडा के माँ पिताजी से दूर दूर का कोई रिश्ता भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कमांडेंट का इशारा है कि आप अपराध कराओ और हमारे रिश्ते नातेदारों की सेवा भी करो। दर्शकों बता दें कि प्रकाश पांडा खड़गपुर के कमांडेंट का अभी कुंडली पूरी निकालनी बाकी है। इनकी कुंडली के जो भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को आप लोगों के बीच जल्द ही दिखाएंगे। दर्शकों बता दें कि खड़गपुर से तैनाती से पूर्व प्रकाश पांडा पूर्व मध्य रेलवे दानापुर डिवीजन में तैनात थे और इनके संरक्षक उस दौरान रेल भवन में बैठे ADG शरद चंद्र पाड़ी थे, जो अब अपनी सेवा निवृत्त उपरांत उड़ीसा चले गए हैं। ये जातिवाद कर ब्राह्मणवाद ऊपर से लेकर नीचे तबके के बीच जमकर फैलाया। तभी शरद चंद्र पाड़ी ने प्रकाश पांडा जैसे कमांडेंट को दानापुर से खड़गपुर स्थानांतरण पदस्थापना में मदद किया।
उस दौरान रबड़ स्टाम्प डीजी रहे मनोज यादव, जो कि आरपीएफ के संबंध में शायद कम ही जानकारी रखते थे, सो पाड़ी जैसा कहते थे, डीजी वैसा ही करते थे। कई दागी अधिकारियों को डिवीजन और जोन का कमान रुपए लेकर पाड़ी ने तत्कालीन डीजी से करवाए। वहीं रुपए लेकर कई बेदाग और ईमानदार आरपीएफ के आईजी और कमांडेंट को समय से पहले ही उनके जोन और डिवीजन से हटाकर उनको संटिंग कर दिया गया। दर्शकों बता दें कि विवेक सागर जैसे आईजी, जिनके कमांडेंट भोपाल रहते, विदिशा जैसे आरपीएफ पोस्ट में जुबिनाइल रेलवे एक्ट के घोटाले हुए, उस जैसे अधिकारी के विरुद्ध जब विदिशा में हुए जुबिनाइल घोटाले और रेलवे एक्ट के घोटाले हमने ही उजागर किए, तो आज तक इस मामले में डीजी सोनाली मिश्रा भी मौन ही दिखाई पड़ी। जबकि सोनाली मिश्रा के बारे में देखा सुना गया है कि वे बहुत ईमानदार और कानून प्रिय एक आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने भी इन मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है, जिससे कि राजीव कुमार यादव जैसे आईजी, जो जबलपुर में बैठे भ्रष्टाचार की नदी में तैर रहे हैं, बच निकलने में कामयाब हो रहे हैं। दर्शकों बता दें कि हम खड़गपुर आरपीएफ ट्रेनिंग स्कूल में जो भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है, उस दीमक को अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों को रोजाना दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। और बता दें दर्शकों के सरोज दास जैसे कुछ आरपीएफ के अधिकारी जो F9 न्यूज के विरुद्ध भौंकने का काम कर रहे हैं, शायद उन्हें F9 न्यूज की ताकत का भी अंदाजा नहीं है। हम दर्शकों इनके विरुद्ध एक बार भी अदालत चले गए तो उनके सेवानिवृत्त उपरांत भी हम उन्हें अदालतों के चक्कर लगवाते रहेंगे। हम दर्शकों चैनल चलवाते हैं, खबरें दिखाना हमारा काम है, और ये खबरें भी हमारे पास इसी आरपीएफ के बीच से ही आती है, तभी हम इनके विरुद्ध खबरें दिखाते भी हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। दर्शकों दुर्गादास चटर्जी, प्रधानाध्यापक खड़गपुर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि खुद को इंस्पेक्टर सह प्रधानाध्यापक कहते हैं, यह पद आज तक किसी भी रेलवे जोन के आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में देखने और सुनने को नहीं मिली है। बहुत ही हास्यास्पद लगता है। दर्शकों हम उस पद के एक लेटर को भी दिखा रहे हैं, अब आप खुद फैसला करें। हम तो खबरें दिखाते हैं और इसी तरह से खबरें आगे भी दिखाते रहेंगे। F9 न्यूज के लिए खड़गपुर से असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।